हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज से करंट अफेयर शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जापानी परमाणु बम में बचे लोगों के समूह निहोन हिडाक्यो को मिलेगा 2024 का नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार। अफ्रीकी देश अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनेंगी पहली भारतीय राष्ट्रपति। वैश्विक जीएनआई रैंकिंग 2024 में बरमूडा है सकल राष्ट्रीय आय 1,25,210 डॉलर के साथ में शीर्ष स्थान पर। टेनिस के दिग्गज राफेल नडाल ने की संन्यास की घोषणा। नेपाली युवा नीमा रिंजी शेरपा 8,000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर फतह करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। आज मनाया जाएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024। केंद्र सरकार ने कैमूर को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की दी मंजूरी। देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का हुआ निधन। ओडिशा सरकार ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की प्रारंभ। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। किसको? नोएल टाटा को। यूएनजीए ने मानवाधिकार परिषद के लिए 18 सदस्यों का किया चुनाव। कितने सदस्य हैं इसमें? 18 सदस्य। ठीक है दोस्तों, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोम हिडाक्यो समूह का संबंध किससे है? तो ये जापान में है। जापान का एक समूह है जो कि जब 1945 में परमाणु बम गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा पर, किसने? अमेरिका ने। तो उसमें जो बचे हुए लोग हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? निहोम हिडाक्यो समूह। तो इसी को शांति नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया गया है। हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं? महाराष्ट्र की। हर वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों ये इंडिया में हुआ था, दिल्ली में। इंडिया दिल्ली में, ठीक है। और जो भारत का है मोइदम, ये 43वें नंबर का जो है विश्व धरोहर बन गया है भारत का। ठीक है, 43 हो गए हैं भारत में। कवकों की कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? काइटिन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों के निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद जो होते हैं अगर कुछ चुनाव में, तो उसको लेकर निर्णय करता है सुप्रीम कोर्ट। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बन जाएंगी? तो इन्होंने अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी, ये जो है तीनों कहाँ के अफ्रीकी देश हैं, तो तीनों की यात्रा इन्होंने किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इससे पहले कोई भी भारतीय राष्ट्रपति वहाँ पर नहीं गए हुए थे। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दीव में हुआ था। और इसकी विजेता कौन रहा है? कौन सा प्रदेश? तो एमपी। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है 2024 में। तो किसको? बिंदेश्वरी पाठक को। और किन को दिया गया है? तो ये लोग जिंदा है। कौन कौन? चिरंजीवी, पद्मा, वैजयंती माला और वेंकैया नायडू। इन लोगों को भी पद्म विभूषण दिया गया है, तो याद कर लीजिएगा सबके नाम। प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम कब चालू किया गया? 1919 में। और केंद्र में कब चालू किया गया? 1935 अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। 1919 द्वारा प्रांतों में चालू किया गया था द्वैध शासन, और 1935 द्वारा प्रांतों में बंद करके केंद्र में चालू कर दिया गया। किस देश में मुद्रा न्यू सर्किल है? तो न्यू सर्किल कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? इजराइल की मुद्रा है। ठीक। वैश्विक जीएनआई रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश कौन है? बरमूडा की यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,25,210 डॉलर। ठीक है। और यूएसए कितने नंबर पर आता है? 8वें नंबर पर। तो बरमूडा का नाम याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 93। ठीक है, 93, 93वीं रैंक। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो दोस्तों फ्रांस बना है। कौन? फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। चावल, चना, गेहूं, मटर में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों जो जौ, सरसों, राई, ये सब रबी की फसल है ना। और इसमें से कह रहा है कि कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों जो चावल है, कौन सी? चावल। तो ये रबी की फसल नहीं है। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं। और कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। दिग्गज खिलाड़ी हैं और अभी लगातार मैच हार रहे हैं ये कार्लोस अल्कराज से। तो इसीलिए अब ये सोचे होंगे कि हमको क्या करना है, संन्यास ले लेना चाहिए। तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो है कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, नीदरलैंड में। और इसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो है नवाब सलेम। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड का मिसाल किसे सौंपा था मसाल? यह सौंपा था हंगरी को। और ये मैच हुआ, इसमें जो है महिला टीम और जो है पुरुष दोनों में भारतीयों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है भारत ने।
ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन मफलर शब्द यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं किसे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। हाल ही में दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाला व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है नीमा रिंजी। नीमा रिंजी कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों को ये चाह चुके हैं, इन सभी चोटियों पर। ठीक है, सबसे कम उम्र के ऐसा काम करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तेलंगाना में। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली कौन सी कंपनी है? कौन सी प्राइवेट कंपनी है? ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है दोस्तों। तो ये कहाँ की है? इंट्यूटिव कंपनी। और ये कहाँ की है? यूएसए की। नाम क्या है? इंट्यूटिव कंपनी। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो तुलु वंश के थे, तुलु वंश के। विजय राज्य में 4 साम्राज्य थे, है ना, 4 अलग अलग वंश थे, तो उन वंशों के नाम आप लिख सकते हैं। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो 2008 में इन्होंने जीता था, बीजिंग में था, और स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 मनाया गया कब? 12 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 11 मई को 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी? पक्षियों के लिए कीड़े जो है, ठीक है, पक्षियों के लिए कीड़े। कीड़े क्या है? इसके भोजन है ना, तो इसकी थीम थी। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। इसकी थीम थी भविष्य के लिए लड़कियों की दृष्टि, भविष्य के लिए लड़कियों की दृष्टि। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो केरल में लॉन्च हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किसका उल्लेख किया गया है? तो बताया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश में ने की है? तो इंडिया ने की है। ठीक है दोस्तों, किसने की है? इंडिया ने की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य के कैमूर किस राज्य के कैमूर को राज्य में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कर दी है? तो जो है राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा बिहार का। ठीक है, बिहार में एक टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, अब कैमूर टाइगर रिजर्व भी बन जाएगा बिहार में। ठीक, तो 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 54वां टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती था। 53वां कौन था? रानीपुर, ये यूपी में था। ठीक है, और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बेसधारी था। ठीक है, अब ये और नया बन गया टाइगर रिजर्व बिहार में कैमूर। हाल ही में, हाँ, इसका लोकेशन देख लीजिए, ये देखिए। ठीक दोस्तों, ये है कैमूर, जो कि अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से मिलता है तो हाँ, ये उत्तर प्रदेश से टच होता है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो सेला सुरंग आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, आंध्र प्रदेश में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ओपनहाइमर को, ओपनहाइमर को। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, ये जो है भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। 2024 में इनको पुरस्कार मिला है। पश्चिम बंगाल में औस अमन और बोरो किस फसल से संबंधित हैं? तो ये जो है चावल से संबंधित हैं। ठीक है। हाल ही में दिवंगत हुए वेणुगोपाल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर थे, और इन्होंने पहला जो भारत में पहला ट्रांसप्लांट किया था हार्ट का, वो इन्होंने ही किया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 134वां स्थान। ठीक है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने जीता है, आरसीबी की खिलाड़ी हैं। भारत का पहला तेल का कुआं, सॉरी, आरसीबी ने जीता है, और स्मृति मंधाना इसके क्या है? जो है मतलब कैप्टन है ना। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया? डिगबोई, असम में। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है दोस्तों? डायोप्टर में मापी जाती है। हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसने शुरू की है? उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। मोहन चरण मांझी वहाँ के सीएम हैं। और माओवादी जो है प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों को, अच्छा, सरकार चाहे तो उनको ख़त्म भी कर सकती है, लेकिन है क्या कि वो, इनको माना जाता है कि कुछ भटके हुए लोग हैं, कुछ सरकार से कामों से दुखी होकर इन्होंने अपना गलत रास्ता चुन लिया है, तो इनको सरकार हमेशा सुधारने का काम करती है। तो क्या करती है? इनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आई है, सरकारी योजनाएं, और इनको सुधारने के लिए, ठीक है, उस योजना का क्या नाम है? ग्रामोदय योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनके गाँव का। हाल ही में लॉन्च एक नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा है? सैम पित्रोदा ने। हाल ही में भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल किसे निर्यात की गई है? फिलीपींस को। रिंगिट कहाँ का योजना जो है
मुद्रा है मलेशिया का। मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये दोस्तों हवाई द्वीप पर है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर। हाल ही में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को। ये जो रतन टाटा हैं उनके सौतेले भाई हैं। कौन? नोएल टाटा। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? एतानी बोनामाटी को। एतानी बोनामाटी को। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या किसने प्रदर्शित किया था? नागालैंड में। हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ ली? यह बस याद रखिएगा, 9वीं बार। बिहार के। हाल ही में देश में पहली राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? बिहार में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह 2022 देश में कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है दोस्तों? बिहार पर। बीपीएससी एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? ये बिहार में ही है। बरौनी स्टेज 1 की परियोजना को बंद कर दिया। 220 मेगावाट की परियोजना ये थी एनटीपीसी की। हाल ही में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी कहाँ के किस राज्य से संबंधित थे? बिहार से। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची की दर्जा दिया गया है? बिहार में। हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्ना सिल्वेट्रो की खोज कहाँ पर हुई है दोस्तों? बिहार में हुई है। ठीक है, जिम्नेमा सिल्वेट्रो की खोज कहाँ पर हुआ? बिहार में। हाल ही में अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम की खोज कहाँ पर हुई है? बिहार में। ठीक है, मतलब खोज के नहीं, इसको जब्त किया गया था। तो कहाँ जब्त किया गया? बिहार में। हाल ही में बीपीसीएल ने पहाड़ियों पर वन रोपण के लिए अरण्य परियोजना प्रारंभ की। तो कहाँ पर प्रारंभ की इसको? बिहार में। हाल ही में गुरुपद्म संभव के जीवन की विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया 2 दिवसीय? तो बिहार में। हाल ही में बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? राजगीर, बिहार में। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? बिहार में हुआ है। तो आज का करंट अफेयर और रिवीजन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपका रिवीजन तेज़ी से कराने के लिए थोड़ा सा तेज़ी से इस क्लास को करवाया जाता है, जिससे आपको इससे हेल्प मिले, कम समय में ज़्यादा आप ज्ञान मिल सके। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।